हमने आगाज में भी बात की कि मुल्क भर में सर्दी की लहर तेज़ हो रही है और मुल्क भर के जो बाजार हैं वहाँ पर सर्दी की जो सौगातें हैं वो भी हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। जो खुश्क मेवाजात हैं वो सर्द मौसम में जो कुदरत है उसका बेहतरीन तोहफ़ा होते हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। खुश्क मेवाजात और ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं। यानी जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो बीमारियों के बाइस जो जल्द अमवात का ख़तरा है उसको भी कम कर देता है कहीं ना कहीं। और ड्राई फ्रूट्स खाना अमराज़ क़ल्ब, कैंसर और ज़ियाबतीस टाइप 2 का जो ख़तरा है उसे भी कम करता है। तो जो जिस्मानी वज़न कम, क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत जो है उसके हवाले से, और ब्लड प्रेशर जो है उस पर भी सेहतमंद असरात जो है ये डालता है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। लेकिन जो मौसम सरमा की ये सौगात है ड्राई फ्रूट्स जिनकी हम बात करें, आम आदमी के लिए अब ख्वाब बन गए। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा इनकी कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे नट्स हैं जो खाने चाहिए, जो यूज़ करने चाहिए बच्चों और बड़ों दोनों के लिए, जो मुफीद हों, और ख़ास तौर पे उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, और एक दिन में आपने इससे ज़्यादा नहीं खाना, ये हमें पता लगाना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने मारिया खान, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है। मारिया, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच एक्सप्रेसो टीम। आपने जो टॉपिक अभी इंतखाब किया है अभी यही चल रहा है। अगर हम देखें ना, सुबह से रात तक बड़ी जबरदस्त भरी हुई रेडियां होती हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स का उधर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Right. तो पहले बात कर लेते जी। बिल्कुल मारिया, यही बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं, तो हम थोड़ा सा दिल खट्टा करने के लिए बात करते हैं ड्राई फ्रूट से और वो ये है कि आप बताइएगा कि ड्राई फ्रूट्स वजन में कमी लाने से भी रोकते हैं। तो वो लोग जो वजन में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट्स कितना मुफीद है, और ये बताएं कि इनमें ग़िज़ाइयत क्या होती है जिसकी वजह से इस सर्दियों में काम आती है। ड्राई फ्रूट, जितना भी सारा ड्राई फ्रूट है, जितने सीड्स हैं, वो गुड फैट है, गुड है मगर फैट है। ये बात नहीं बोलने की वो फैट है। सो अक्सर लोग जब ये इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं, तो वो ना बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। आपका जो मिकदार है वो एक मुट्ठी है। मेरे लिए मेरी पूरी मुट्ठी भर के एक दिन की, एक दिन का कोटा है, पूरी मुट्ठी भर के, ये मेरी मुट्ठी है। आपके लिए हर एक इंसान का हाथ उसका मेजरिंग कप कह सकते हैं, उसका जो है ना यार्ड है, राइट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, एक से ज्यादा एक मुट्ठी रोजाना सबको खानी चाहिए, जस्ट नॉट मोर देन 1 मुट्ठी। अच्छा, जरा मॉर्निंग पे चले जाते हैं ना मारिया, हम तो बैठते हैं, पूरा फैमिली बैठती है शाम को, और फिर वो कहते हैं ना खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर हम शुरू हो जाते हैं। जब तक हम खा नहीं लेते ना वो जो जितना सामान हम लेकर आए हैं इकट्ठा, तो वो तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इस पर बताइएगा। गुड फैट, गुड है मगर फैट है। तो जब आप एक मुट्ठी से ज्यादा, इससे ज्यादा आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं मगर उससे ज्यादा नहीं जाना। मगर आप जब इससे ज्यादा खाते हैं, एक मुट्ठी से ज्यादा का कंजम्पशन करते हैं, तो क्या होता है, गुड फैट है। अगेन ये कोलेस्ट्रोल बढ़ाने का सबब बनता है। अगर आप मेरे पास लोग हैं ऐसे, हमने टेस्ट कराए और उनको मैंने एक मुट्ठी रेकमेंड की, उन्होंने एक मुट्ठी नहीं खाई, उन्होंने एक एक डब्बे खाने शुरू कर दिए। सो 3 months लेटर क्या हुआ कि उनका कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मुख्तलिफ चीजें बढ़ी हुई हैं। तो आपने नंबर 1 इसका ख्याल रखना है कि एक मुट्ठी से ज्यादा ना हो। दूसरा, एक और तरह के नट्स आते हैं जो रोस्ट किए जाते हैं उसमें नमक के साथ। ये आपने अल्लाह ने जिस सूरत हाल में उसको बनाया था ना, वो बेहतरीन था, कंप्लीट था, न्यूट्रिएंट डेंस था। जैसे ही हम उसको रोस्ट करते हैं नमक के अंदर, हम उसकी ग़िज़ाइयत को किल करते हैं, बहुत से नट्स के न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं इस तरह। सो किसी भी नट को रोस्ट ना करें, नंबर 1 रोस्ट नहीं करना है उसको। अक्सर घरों में क्या होता है, ख़वातीन बाहर से लेकर आकर ना घर में उसे रोस्ट करते हैं कि इसका पता नहीं मजा हो जाएगा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। जस्ट ना करें। अल्लाह ने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, हमने अल्लाह की बनाई हुई चीज के साथ कोई नेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं करनी। इसकी अफादियत भी कम हो जाती है, आप ये कह रही हैं? यस, उसके न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं। फिर आप जब नमक के साथ उसको रोस्ट करते हैं, तो आपने अननेसेसरी सॉल्ट आप ले रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर हाई होएगा। जिन लोगों का ये आर्जा है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बजाय अच्छी चीज होने के खराबी हो रही है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेंस होने की बजाय वो कैलोरीज डेंस हो जाते हैं? यस एग्जैक्टली। तो कैलोरी डेंस हो जाता है, और एक मुट्ठी से ज्यादा आप खाते हैं, भले वो अल्लाह आप पे अभी मनो सलवा उतारे और आप उसको भी शिद्दत से खाएं, तो वो भी आपको बीमार कर देगा, वो ठीक नहीं करेगा। सो एक
म्याना रवि के साथ एक मुट्ठी के साथ आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एनरिच करेगा, वैसे आपकी खाया नहीं skin को जाता बेहतर इतना करेगा। हैंडफुल, तो यानी एक बार में भी 2-3 बार आप खा सकते हैं और पॉकेट्स फुल होती हैं। आपको पता है आपने जितने भी जैकेट्स और आपने कोट्स पहने होते हैं, पीनट्स बिल्कुल। अच्छा, पीनट्स की बात अगर करें तो ये तो आप देखते हैं मुशक्कत एक होती है जिसमें आप छिलके जो है वो उतार के और उसको उसकी असल हालत में खा रहे होते हैं। कुछ लोग जो है उसको खुली हुई सूरत हाल में खा रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो एफर्ट है वो करनी चाहिए, उससे भी थोड़ा सा कमी आएगी खाने में? उससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड में कमी आएगी और आप थोड़ा सा कंज्यूम कम करेंगे। मगर बहरहाल बात यही है, जितना कोई चीज अब एक कवर है, अल्लाह ने भी कवर क्यों बनाया है? उसकी हाइजीन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ लोग होते हैं रेडी पे मिल रही होती है खुली हुई, अब पता नहीं वो खोल कर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या उस पे से कीड़े गए हैं या किसी ने किस हाथों से उसको खोला है, क्या किधर वो प्रोसेस हुआ है। तो हाइजीन का ख्याल रखें, नंबर 1। अपनी एक मुट्ठी से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात ये, रात को अक्सर लोग बेड में बैठ के जो खा रहे होते हैं, अगेन कैलोरी डेंस फूड है, गुड फैट है। आप रात के वक्त, जब हमारे रात के वक्त ना हम सबका सर्केडियन रिदम है, तो बॉडी को ना पता चल जाता है। मतलब अगर मैंने लेट्स से अगर आप रात के 10 बजे सोते हैं तो उससे 4 घंटे 6 घंटे पहले ना बॉडी को पता है कि अपना सिस्टम शट डाउन होने का टाइम आ गया है। सो आपके सिस्टम प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं और हम उसी टाइम उस पर लोड डाल देते हैं। उस टाइम आप उस पे लोड डालेंगे तो क्या करेगा, बॉडी उसको स्टोर करके रख देगा। जो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और फैट एक्यूमुलेट हो रहा है आपके अंदर, कम नहीं हो रहा, बजाय फायदे के फिर आपको नुकसान होता है। अच्छा मारिया, बहुत सारे जिस तरह हमने आगाज में बात की कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कौन सा ड्राई फ्रूट ऐसा है जो बहुत एक्सपेंसिव है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? जो अब वैसे तो अब पीनट्स भी सस्ती नहीं रही, मूंगफली भी अब बहुत महंगी हो गई है जो दौर चल रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूट हैं वो बताएंगी जरा आप? यस, सो अगर एक इंसान करे ना, अगर अपने मंथ का कोटा करे तो आपको 1-1.5 किलो, सबसे टॉप पे जो अगर मैं बताऊं ना, किंग ऑफ द रिंग है बादाम। किंग ऑफ द रिंग बादाम है, कम कैलोरीज में। आपको एक मुट्ठी बादाम अगर आप रोजाना अपनी डाइट में ऐड करें, रात को उसे भिगो के रखते हैं, सुबह उठकर ना वो उसका जो पानी है ना डार्क ब्राउन हो जाएगा, वो डस्ट है। वो डस्ट वाला पानी आप गिराएं और इसको किसी छोटे से पाउच में डाल दें। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, एक दिन का आपका एक स्नैक हो जाएगा। रोजाना इसको ऐड करें। बादाम आपको मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे, मैसर होंगे। अच्छा, बादाम के बाद एक जो बहुत महंगा गया हुआ है चिलगोजे, आई थिंक 30,000 या 35,000 किलो पे गए हुए, मत लेना चिलगोजे। तो चिलगोजे की जगह बादाम जो है ना, मैं कह रही हूँ किंग ऑफ द रिंग है, इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत डेंस हैं और आप डेली एक मुट्ठी अपनी लाइफ में ऐड करें। स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। जो पीनट्स है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, पीनट्स कोई न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, राइट? तो बादाम आता है, फिर ये अखरोट आता है, फिर बादाम है, वॉलनट है, फिर कैश्यूज वगैरह आते हैं। हर एक चीज में मुख्तलिफ प्लस माइनस फर्क है, बट किंग ऑफ द रिंग आई पुट बादाम। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा, कुछ लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हैं, उनको मना किया जाता है कि ना आप ड्राई फ्रूट्स खाएं और ना ही डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, क्योंकि ये वेट मेंटेन करने के लिए बड़े ज़रूरी समझे जाते हैं और काफ़ी अफाका होता है। अगर आप इसको खाएं तो आपका वेट मेंटेन रहता है। तो उनके लिए मुतबादिल के तौर पर आप क्या कहती हैं कि सर्दियों से जूझने के लिए क्या करना चाहिए? एक मुट्ठी हर इंसान को वेट लॉस करना है, तब भी आपने अपनी डाइटरी इनटेक में ऐड करना है। एक मुट्ठी गुड फैट आपने ऐड करना है और ये सीजनल नहीं होना चाहिए। सर्दियां आती हैं तब इसके ऊपर लोग वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में नहीं करते, इसी वजह से हेल्थ बिल्ड नहीं होती ना। और जहां तक पैसों की बात है, मैं आपको बताऊं सीरियसली, आप अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते ना, आप मेडिकल पे इतने पैसे लगते हैं, ये डाउन होती जाएगी सेहत। एक दिन आपने क्रैश होना है, गिरना है, आप जाएंगे सिर्फ अस्पताल में टेस्ट कराने ना, 30, 40, 50 हजार के टेस्ट होंगे, इलाज लाखों में चला जाएगा, फायदा कुछ नहीं होना। आप यहाँ पे पेनीज बचा रहे हैं। आप महीने का, अगर मैं लेट्स से बादाम का एक इंसान का एक मुट्ठी का कोटा भी करूँ ना, ये कोई 1-1.5 किलो बनता है, ये कोई 3-4 हजार में आपके महीने का कोटा आ जाएगा। 3-4 हजार में आ जाएगा, विच इज मतलब मेरे सामने क्वाइट रीजनेबल। मेरे सामने कल मैं ग्रोसरी स्टोर पे थी, एक बिल्कुल मजदूर साहब थे,
उन्होंने मेरे सामने इतना बड़ा डंडा खरीदा सिगरेट का, वो पूरा पैक था वो, और उसने सबसे सस्ता वाला सिगरेट, और उसने वो खरीदा। मसला वही है ना कि हम अनहेल्दी चीजों की तरफ जाते हैं और हेल्दी में हमें कीमत याद आ जाती है और वो हमें नुकसान पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया, मारिया खान हमारे साथ मौजूद थी, जो टिप्स उन्होंने दिए हैं उसके बारे से आपने ना कि अब आप जब भी पॉकेट भर कर लेकर आए ना तो शेयर कर लीजिएगा। हाँ, जरूर। चले जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।